Hello everybody, how are you all? I hope you are doing great. Guys, this your friend मोहम्मद इमरान. थैंक यू सो मच. आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत यहाँ पर पहुँचा हूँ. भाई को प्यार करने के लिए, भाई को चाहने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे आगे भी ऐसे प्यार करते रहोगे. अपना सपोर्ट भाई को करते रहना. आप ऐसे प्यार करते हो ना, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आगे भी ऐसे प्यार करते रहना. तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आज की हमारी कहानी है शरारत, थोड़ा जादू, थोड़ी नज़ाकत. इस कहानी में रानी परी ने इंसान का रूप लिया और नानी से शर्त लगाई. जिया की मम्मी राधा, जिया और जिया की नानी सुबह सुबह ईश्वर की पूजा अर्चना कर रही होती है. तभी वहाँ उनकी नेबर शांति वहाँ आ जाती है और राधा उससे कहती है, अरे राधा, ज़रा मुझे थोड़ी शक्कर देना. तो राधा इशारे से कहती है बाद में. तो शांति कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरे को नहीं सकती. मैंने चाय ना गैस पे रख कर आई हूँ, और अगर चाय उबल गई ना तो ख़राब हो जाएगी. दूसरी बात, अगर चाय उबल गई तो गैस पूरे घर में लीक होनी शुरू हो जाएगी. और बिट्टू के पापा घर पे है. अगर गलती से उन्होंने माचिस की तीली जला दी ना तो पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा. और अगर माचिस की तिल्ली खराब हो जाएगी, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी. क्या जोक मारा भाई. तभी राधा पूजा स्थल से उठती हुई कहती है, अरे 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 अरे, बस कीजिए शांति जी, इतना दूर तक सोचने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे नहीं पता था इतनी थोड़ी सी शक्कर देर से देने में आप इतना सोचेंगे. लाइए अपना बर्तन दीजिए, मैं शक्कर लेकर आती हूँ. तो शांति कहती, हाँ हाँ राधा, जल्दी से लेके आना. और वहाँ पूजा स्थल पर नानी बैठी हुई मन ही मन सोचती है, रोज सुबह सुबह बक बक करने चली आती है. ईश्वर करे इसकी आवाज़ इतनी मोटी और भद्दी हो जाए कि ये कभी अपना मुंह ही ना खोल पाए, यह खड़ूस. राधा शांति को शक्कर ला करके दे देती है. शांति राधा से कहने वाली होती है, तभी नानी चुटकी बजाती और शांति की आवाज़ मोटी और भद्दी कर देती है. तो शांति राधा को कहती है, थैंक यू. तो शांति की आवाज़ मोटी और भद्दी हो जाती है. तो जिया कहती है, अरे आंटी, आपकी आवाज़ को क्या हुआ. तो शांति कहती है, मुझे क्या पता. और शांति अपना मुंह ऐसे करके वहाँ से भाग जाती है. फिर राधा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा आपने ऐसा क्यों किया. फिर जिया अपनी नानी से कहती है, नानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. तभी वहाँ पर परियों की परी रानी परी आ जाती है. जिया की साइड होकर के कहती है, जिया बिल्कुल ठीक कहती है, तुम्हें एक भोले वाले कमज़ोर इंसान पर जादू का इस्तेमाल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें. तो इस पर नानी कहती है, आप उस पड़ोसन शांति को भोला भाला और कमज़ोर कहती हैं. चलिए आप एक दिन यहाँ पर इंसान बन करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो कितनी भोली भाली और कमज़ोर है. तो इस पर रानी परी कहती है, एक दिन क्यों, मैं यहाँ पर 2 दिन रह करके बताऊँगी तुम्हें, और तुम्हें साबित कर दूँगी कि बिना जादू के भी इंसान बन करके रहा जा सकता है. रानी परी जादू की चुटकी बजाती है ऐसे और इंसान का रूप धारण कर लेती है. तो इस पर नानी कहती है, ओहो, तो आप इंसान बन ही गई है, तो चलिए. शुरुआत काम से सुबह सुबह किचन से होती है. आइए मेरे पीछे आइए. वे दोनों नानी और रानी परी किचन में चली जाती है. इधर जिया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा इन दोनों को रोको. तो जिया की मम्मा राधा कहती है, अरे जिया बेटे, इन दोनों के बीच में तो झगड़ा व तकरार तो चलता ही रहता है, ये दोनों आपस में निपट लेंगे. अब किचन में एक तरफ होकर के नानी पानी पी रही होती है और रानी परी को सब प्याज काटने के काम पर लगा देती. प्याज काटते काटते रानी परी की आंखों से आंसू लग जाते और रानी परी नानी से बोल पड़ती, तुम ये रोज रोज इतने सारे प्याज कैसे काट लेती हो. फिर नानी कहती है, चलो पता तो चला ना कि इंसान बनकर
जीना कितना मुश्किल है। अब सब समझ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। रानी परी प्याज काट रही होती है, तो नानी रानी परी से लाल मिर्च का पाउडर, तो वो एक चुटकी मांगती है नानी रानी परी से। रानी परी लाल मिर्च का पाउडर की थोड़ी सी चुटकी उनके बर्तन में डाल देती है, और रानी परी के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो तब नानी कहती है, हम इंसान तो है ना, अपनी उंगलियों से आंसू को ऐसे पोंछ लेते हैं, ऐसे करके पोंछ लेते हैं। तो इस पर रानी परी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसे क्या? वो ऐसे पोंछ लेती है। अब जैसे ही रानी परी अपनी उंगलियों से अपनी आंख के पानी को साफ कर रही होती, तभी उनकी आंखों में मिर्ची लग जाती है और वो चीखने लग जाती है। ये सुन कर के जिया किचन में आ जाती है और रानी परी को कहती, क्या हुआ रानी परी, आपकी आंखों को क्या हुआ? तो रानी परी कहती है, आंखें जल रही है मेरी आंखें जल रही है, पता नहीं क्या हो गया। तब जिया रानी परी की आंखों पर जादू कर देती है और उनकी आंखों को ठीक कर देती है। फिर रानी परी कहती है, अरे वाह मेरी आंखें ठीक हो गई। सच बताइए, अच्छा लग रहा है। कैसे हुआ? तब जिया कहती है, रानी परी वो मैंने जादू की, इसकी वजह से आपकी आंखें ठीक हो गई, वरना आपको बहुत तकलीफ होती, इसलिए मैंने जादू किया। अब नानी कहती है, वैसे तो चुटकी भर जादू की जरूरत तो हर इंसान को होती है, वरना जीना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, सोच लो, आप चली जाओ यहाँ से। तो इस पर रानी परी कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। फिर तभी किचन में जिया के पापा आ जाते हैं। जिया के पापा जिया से कहते हैं, जिया बेटे आज हम अपने घर में कार्ड पार्टी रखेंगे, और मैं भी आज जल्दी क्लिनिक से घर वापस आ जाऊँगा, और तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो। तो जिया कहती है, हाँ पापा ठीक है। फिर जिया वहाँ से चली जाती है। अब जिया के पापा रानी परी से कहते हैं, गुड मॉर्निंग जी, क्योंकि जिया के पापा रानी परी को इंसान के रूप में पहचान नहीं पाते, इसलिए फिर वो रानी परी से कहते हैं, मैंने शायद आपको कहीं देखा है। हाँ, कहीं आप पप्पू हलवाई की मम्मी तो नहीं? तो रानी परी कहती, क्या क्या कहा तुमने? ओह सॉरी 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 सॉरी, यस यस यस, आप राम तिलकचंद दूध वाले की मम्मी है, राइट? फिर रानी परी गुस्से में कहती है, नहीं, मामूली इंसान तो मैं जला के भस्म कर दूंगी। इसकी वजह से जिया के पापा रानी परी को पहचान लेते हैं और कहते हैं, ओह माय गॉड, रानी परी, ओ माय गॉड, और इन साधारण कपड़ों में, ऐसे कपड़ों में आपको कौन पहचान पाए? अब नानी हंसते हुए कहती है रानी परी को, अब समझ में आया कि इंसान बन के जीना कितना मुश्किल है। अभी आप पहले ही मुलाकात में इसको भस्म करने की सोच रही है, मैं इस सैंपल को रोज झेलती हूँ। तभी जिया के पापा कहते, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। रानी परी आज शाम कार्ड पार्टी में आप भी जरूर आइएगा, ओके बाय। जिया के पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है, नानी रानी परी से दोबारा एक चुटकी लाल मिर्च का पाउडर अपने बर्तन में डलवाती। रानी परी लाल मिर्च की चुटकी उसके बर्तन में डालते हुए कहती, अब नहीं फंसूंगी तेरी चाल में। और डालने के बाद कहती, अरे नानी से कहती, अरे तेरी आंखों में कुछ लग गया है, जरा मुझे दिखाना तो रानी परी अपनी मिर्च वाली उंगली को नानी की आंख में लगा देती है। इससे नानी की आंख जलने लग जाती है और रानी परी को इससे बहुत मज़ा आता है, वही देख करके बहुत हंसती। फिर रानी परी कहती है, वैसे इंसान बनने में अपना एक अलग मज़ा है। तो फिर इस पर नानी कहती है, धा धा। अब वहाँ घर पर शांत चेयर पर बैठी हुई परेशान हो रही होती अपने गले को पकड़, और उसका पति उससे कहता है, मैंने कहा अरे भगवान, ज़रा मुझे एक कप चाय तो पिला दो,
तब शांति अपनी मोटी और भद्दी आवाज में कहती है, पिलाती हूँ। इससे उसका पति बोल पड़ता है, ये कौन बोला, कौन है यहाँ पे, कौन छुपा है इस घर में। फिर शांति मनी मनी सोचती है, हाय रब्बा, ये मेरी आवाज़ को क्या हो गया, अब तो मैं बोल भी नहीं सकती, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती अब। उसका पति फिर दोबारा बोल पड़ता है, कौन छुपा है यहाँ, जवाब दो। फिर तभी वहाँ शांति की भतीजी फेम आ जाती है, क्या वो अंकल, आप किस पर चिल्ला रहे हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ मैं और आंटी हैं। अब शांति से उसकी भतीजी कहती है, आंटी आज रात में अपने दोस्तों को यहाँ कार्ड पार्टी में बुला लूँ। तो फिर शांति अंदर ही अंदर सोचती, हाय रब्बा, इसके दोस्त पूरी रात खाएंगे पिएंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊँ। शांति इशारे करके कहती है ऐसे, और उसकी भतीजी गलत समझ लेती है और कहती है, आंटी इसका मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं है, मैं उनको बुला सकती हूँ, थैंक यू सो मच आंटी। शांति अब दोबारा इशारे करती है हाथों से और सर से ऐसे, और उसकी भतीजी गलत समझ लेती, अच्छा तो आप हाँ कह रही है, आपको मेरे फ्रेंड्स का आना मंजूर है, थैंक यू सो मच आंटी, आंटी आप कितनी अच्छी है, आप कितनी प्यारी है। उसकी भतीजी फेम वहाँ से निकलते ही दरवाजे से, तब शांति अपनी मोटी और भद्दी आवाज़ में कहती है, एतराज़ है। और इससे शांति का पति अखबार पढ़ते पढ़ते कुर्सी से नीचे गिर जाता है इस भयानक आवाज़ को सुनने के बाद। हाँ, उधर घर का काम करते करते रानी परी थक जाती है और कहती है बस। फिर नानी से रानी परी कहती है, अरे बाप रे, तुम रोज़ ये कमरा साफ करती हो। हाँ, मैं तो उतना सा कमरा साफ करके ही थक गई, कमर दुख रही है मेरी। नानी हंसते हुए कहती है रानी परी से, अभी तो हॉल की सफाई बाकी है। रानी परी अचानक से कहती है, हैं, तुम रोज़ ये हॉल की सफाई करती हो? फिर नानी रानी परी को जवाब देती है, हाँ करती हूँ, पर मैं आपकी तरह थकती नहीं हूँ, बस एक चुटकी बजाई वह सब कुछ साफ हो गया। रानी परी दोबारा, हैं, तुम रोज़ ये कमरा चुटकी बजा के साफ करती हो और मुझसे काम करवा रही हो? फिर नानी रानी परी से कहती है, इंसान बनने का शौक किसे था, मुझे या आपको? मुझे नहीं मालूम। अब तभी वहाँ पर पड़ोसन शांति आ जाती है, किस लिए? अब किचन का सामान मांगने के लिए। शांति अब बोल नहीं पाती है क्योंकि उसकी आवाज़ तो आपको पता है ना। हाँ, शांति अब मांगने वाली चीज़ों के नाम कार्ड पर लिख के मांगने के लिए लेकर के आ जाती है और नानी को एक एक कार्ड दिखा करके इशारे करके कहती है, नमक है? तो इस पर नानी कहती नहीं है। शांति दूसरा कार्ड दिखाती है, बेसन है? तो नानी कहती नहीं है। अब शांति तीसरा कार्ड दिखाती है, घी है? तो नानी कहती है नहीं है बाबा, माफ़ करो। फिर शांति चौथा और आखिरी कार्ड दिखाती है, अदरक है? तो नानी कहती है नहीं है। अब नानी शांति से कहती है, वैसे मांगने की स्टाइल सीख लिया तुमने नहीं, और अपनी आवाज़ कहाँ है, अपने घर छोड़ आई हो? शांति ऊपर देख करके कहती है, मेरी आवाज़ वापस लौटा दे प्लीज़। तभी रानी परी चुटकी बजा करके शांति की आवाज़ ठीक कर देती है और शांति से कहती है, बेटा बोलो बोलो, बेटा बोलो बोलो बोलो, शायद आवाज़ वापस आ गई हो, कोशिश। तो शांति बोलने की कोशिश करती है, हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अरे अरे अरे, मेरी आवाज़ तो ठीक हो गई, थैंक यू जी, थैंक यू जी। शांति रानी परी से कहती है, जी आप कौन हो? तो इस पर नानी कहती है, यह मेरी पुरानी दोस्त है, दूर की दोस्त है, मेरी पुरानी दोस्त है। शांति कहती है, पुरानी दोस्त, इनको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ, आप कहाँ रहते हो जी? मैं खड़ा हूँ। तभी नानी तुरंत बोल पड़ती है, ये लखनऊ में रहती है, लखनऊ। तो शांति बोलती है, लखनऊ में तो मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं, आप कौन से मोहल्ले में रहते हो? फिर रानी परी कहती है, पहले मैं लखनऊ में रहती थी, अब मैं दिल्ली में रहती हूँ। इस पर शांति बोल पड़ती है, दिल्ली में? अरे आप तो मेरी शहर वाली हो, मैं भी दिल्ली वाली हूँ, आप कौन सी गली में रहते हो जी? इस पर भी शांति बोल पड़ती है, करोल बाग। अरे मेरा घर भी करोल बाग में ही है, आपके मकान का नाम क्या है जी? तभी रानी परी एक साइड में होकर के
खुद से कहती है, अरे बाप रे, ये औरत है या जी का जंजाल, इससे अच्छा तो ये पहली वाली ठीक थी। रानी परी चुटकी बजा करके शांति की आवाज़ पहले जैसी मोटी और भद्दी कर देती है। अब शांति बोलती है आगे, हाँ तुम्हें क्या कह रही थी? फिर रानी परी शांति को कहती है, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या पूछ रही थी तुम? शांति ऊपर की ओर करके अपना चेहरा रोने जैसा बना के वहाँ से चली जाती है। फिर नानी हंसती है और रानी परी, अब नानी देखा चुटकी के बिना जीना कितना मुश्किल, वैसे इंसान बनकर जीना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो अभी भी आपसे कह रही हूँ, आप ज़रा वापस चली जाइए, प्लीज़ गो। तो रानी परी, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। अब वहाँ कॉलेज कैंटीन में ध्रुव, राजा और नीता तीनों बैठ करके बात कर रहे होते हैं दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए। राजा कहता है, मैं तो इस बार चक्री जलाऊंगा बहुत सारी। तो फिर ध्रुव ने कहा, मैं तो इस बार रॉकेट जलाऊंगा जो सीधी पी करके से शर्मा जी के घर पर चली जाएंगी। और तो और हम दोनों मिलकर बहुत सारे अनार भी जलाएंगे। फिर तभी वहाँ शांति की भतीजी फेम आ जाती है और उन तीनों से कहती है, हाय फ्रेंड्स। तो फिर बदले में वे तीनों भी कहते हैं, हेलो फेम। फिर फेम कहती है, आज रात मैंने अपने घर पर कार्ड पार्टी रखी है, तुम सब आओगे ना? ध्रुव ने कहा, वाह कार्ड पार्टी, आई लव कार्ड पार्टी, मैं तो ज़रूर आऊँगा। तभी राजा ने कहा, मैं भी ज़रूर आऊँगा, 100% मैं भी ज़रूर आऊँगा। फिर इस पर नीता ने कहा, अगर राजा आता है ना तो मैं भी आऊँगी। फिर फेम कहती है, तो ठीक है, फिर हम आज रात 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। ओके। अब क्या होता है, तभी वहाँ जिया आ जाती है और जिया आकर के नीता को कहती है, हाय नीता। तो नीता भी कहती है, हाय जिया। जिया नीता को और उन सबको कहती है, आज रात हमारे यहाँ पर कार पार्टी है, तुम सब आ सकते हो? तभी ध्रुव ने कहा, हम आज रात तुम्हारे यहाँ नहीं, फेम के यहाँ जा रहे हैं, समझे तुम? वैसे ध्रुव जिया से नाराज़ होता है, इसलिए रूडली व्यवहार करता है उससे। फिर नीता कहती है, जिया मैं तो तुम्हारे यहाँ ही आऊँगी, हाँ। तभी ध्रुव राजा को हाथ से इशारा करके कहता है, उसको नीता को जिया के घर मत जाने दो। तो राजा चेयर से खड़ा होकर के कहता है नीता से, नीता मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ फेम के घर तक, पर कोई बात नहीं, अगर इट्स ओके, दैट्स योर कॉल, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। तभी नीता, ओ सच्ची राजा, वाह, पर राजा तुमने मुझे क्यों, तुम मुझे लिफ्ट देने वाले हो? फिर तभी नीता जिया को कहती है, जिया आई एम सॉरी, तुम जानती हो ना मैं राजा को कैसे मना कर सकती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। जिया कहती है नीता से, इट्स ओके नीता, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ ही खेल लूँगी। फिर जिया पास में रखी दूसरी टेबल पर जा कर के बैठ जाती है और फिर बाद में नीता भी उसके साथ में आकर के बैठ जाती है। तभी फेम बोल पड़ती है, मम्मी पापा के साथ खेलने के सिवाय और रास्ता भी कहाँ बचा है उसके पास, कोई और दोस्त बचा नहीं है उसके साथ खेलने के लिए, और वैसे भी वो दोस्त बनाने के लायक भी नहीं है। तभी नीता जिया से कहती है, आई एम सॉरी जिया, मैं तो सिर्फ राजा की वजह से उस फेम के घर जा रही हूँ, वरना ना मैं तो उस चुड़ैल फेम के घर पर अपना पैर भी ना रखूँ। तब जिया कहती है, इट्स ओके नीता, मैं समझ सकती हूँ। अब जिया अंदर अंदर खुद से कहती, अगर आज मेरे दोस्त नहीं है ना मेरे साथ, तो आज तेरे दोस्त भी नहीं रहेंगे तेरे साथ, सब तुम्हारी कार्ड पार्टी में आने से मना कर दे। अब जिया अपनी आंखें बंद करती है और ये जादू का मंत्र पढ़ती है, श्रीं ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, इसके सारे दोस्त दुश्मन बन जाए और कोई भी पार्टी में ना जाए और सब के सब अभी के अभी मना करके जाएं। अब जिया चुटकी बजाती है तो पता है क्या होता है, जिया का जो जादू है ना उसी पर उल्टा पड़ जाता है। सबसे पहले ध्रुव आता है जिया के पास और जिया से कहता है, मैं तुम्हारी कार पार्टी में आऊँगा, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आता है राजा और जिया से कहता है, मैं भी नहीं आऊँगा, नो नेवर। उसके बाद आती है फेम और जिया से कहती है, मैं और तुम्हारी कार पार्टी में बिल्कुल नहीं। फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं तो जिया हैरान हो जाती है, ये क्या हो रहा है। फिर तभी नीता उठती है और जिया से कहती है, खबरदार जिया, अगर तूने मुझे अपने घर कार पार्टी में बुलाया तो मैं तुम्हारी कार्ड पार्टी में
बिल्कुल नहीं आऊँगी, हाँ। फिर नीता वहाँ से चली जाती है। बाद में जिया कहती है, ओ नो, मेरा जादू फिर से ये हमेशा उल्टा क्यों पड़ जाता है, सर झुकाते हुए। अब शाम को रात हो जाती है और हॉल में राधा, जिया, जिया की नानी, रानी परी और जिया के पापा अराउंड कर करके एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। वे लोग खेल शुरू करने वाले होते हैं, तभी वहाँ शांति आ जाती है। क्यों? किचन का सामान मांगने के लिए। तो जिया के पापा कहते हैं, शांति जी आइए आइए, अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, आइए आप भी हमारे साथ खेलिए। अरे ये रहने दीजिए, ये लेना देना तो चलता रहेगा, आप आइए। फिर जिया के पापा को शांति इशारा करके कहती है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। फिर जिया के पापा ने कहा, अरे अभी भी गेम शुरू हुआ है, पत्ते भी नहीं खोले हैं अब तक, आइए आप। तो जिया कहती है, आइए आंटी आप मेरी जगह खेल। तभी जिया की नानी बोल पड़ती है, बैठो भाई। अब शांति नीचे बैठ जाती है। शांति के नीचे बैठते ही नानी जादू की चुटकी बजा करके शांति के पत्तों पर जादू कर देती है। फिर शांति एक बार अपने पत्ते को देखती है। वो देखती है कि इसमें तो 3 इक्के हैं। अब शांति खुद से अंदर ही अंदर कहती है, अरे वाह 3 इक्के, ऐसा करती हूँ कि आज मैं अपना सब कुछ दाव लगा देती हूँ, फिर क्या पता ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। फिर शांति जिया के पापा के कान में कुछ कहती है। तो ये देख के नानी कहती है, यह क्या हो रहा है भाई। फिर जिया के पापा सुन करके कहते हैं, जी शांति जी चाहती हैं कि शांति की बात सुनने के बाद जिया के पापा कहते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसी आपकी मर्जी, वैसे हमारा दिल भी बहुत बड़ा है भाई। शांति जी चाहती हैं कि ये गेम आज आर या पार हो, क्योंकि आज इनके घर में कार्ड पार्टी चल रही है, इसलिए एक ही दाव पे ये अपना सब कुछ दाव पर लगाना चाहती है। फिर नानी शांति को कहती है, वैसे लगाओगे क्या दाव पे? तो फिर शांति अपने सोने के कंगन उतार करके सामने रख देती है। तो फिर राधा कहती है, अरे नहीं शांति जी, ऐसा मत कीजिए, अगर आप सोने के कंगन हार गई तो शांति कहती है अपनी भद्दी आवाज़ में, नो प्रॉब्लम। ये सुन करके जिया और नानी हंस जाती है और रानी परी भी हंस पड़ती है। अब नानी सभी को कहती है, चलो भाई सब अपने अपने पत्ते खोलो, जिसके पत्ते सबसे भारी होंगे जीत उसी की होगी। नेचुरली नानी कहती है, सबसे पहले दामाद जी। जिया के पापा अपने पत्ते दिखाते हैं तो एक रानी, एक दस्सी और एक चौकी होती है। फिर उसके बाद रानी परी अपने पत्ते खोलती है तो उनके पास 2 रानियां और एक छग्गी होती है। फिर राधा अपने पत्ते खोलती है तो वो कहती है, मेरे पास 1 रानी और 7 और 9 है। अब नानी अपने पत्तों पर जादू करती है और फिर अपने पत्ते खोलती है और कहती है, अरे मेरे पास तो 3 रानियां हैं, जीत मेरी हुई। तभी जिया के पापा बोल पड़ते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही पैक में 7 रानियां, चीटिंग, किसी ने चीटिंग की है। तो रानी परी कहती है, ये तुम्हारी सास का काम है। तभी शांति अपनी मोटी और भद्दी आवाज़ में बोल पड़ती है, देखो मुझे रानियों की चीटिंग से कोई मतलब नहीं, जीत मेरी हुई है, मेरे पास 3 इक्के है, ये देखो। और उसी वक्त नानी जादू की चुटकी बजा करके शांति के पत्ते पहले जैसे कर देती है। फिर शांति अपना सर झुकाए बिना अपने तीनों पत्तों को सबके सामने खोल देती है। फिर वो बाद में अपने तीनों पत्तों को देखती है तो क्या देखती है, पंजी, दुग्गी और तिग्गी निकलती हैं। ये देख करके सब हंसने लग जाते हैं। ये देख करके शांति हैरान हो जाती है और अपनी भद्दी आवाज में कहती, क्या 2 5 3? अब नानी कहती, ए मैं जीत गई, ये दोनों सोने के कंगन अब मेरे हुए। फिर नानी शांति को छेड़ते हुए कहती है, ये असली है ना? फिर तभी शांति रोने लग जाती है और कहती है, मेरे सोने के कंगन, मेरे सोने के कंगन चले गए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको यह कहानी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच भाई को चाहने के लिए, भाई को प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच प्यार करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो इमरान यहाँ तक नहीं होता। थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे जल्दी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपने घर वालों का ध्यान रखना। बाय, सी यू सून, बाय।